लीजिए कि अगर अगर हमारे पास जो है दो फंक्शन गिवन है और दोनों फंक्शन का हमने कर्व ड्रॉ कर लिया है, तो उनके बीच का, है ना, उनके बीच का एरिया हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम लोग आज बात करेंगे एरिया अंडर टू कर्व के बारे में। ठीक है, एरिया अंडर टू कर्व के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन गिवन है, एज फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है आपका जी ऑफ एक्स, यानी आपके पास अगर दो फंक्शन है, ठीक है, और ये जो दोनों फंक्शन है आपके ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, दोनों फंक्शन जो है आपके क्या चाहिए, कंटिन्यूअस है और ये क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है। ठीक है, आपके पास दो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स और दूसरा कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, और हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। लेकिन एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई क्या ये जो दोनों फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। यानी एक निश्चित इंटरवल में, एक सर्टेन इंटरवल में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा, सबसे पहला कंडीशन कि भाई आपने देखना होगा कि जो भी फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये जरूर ध्यान में रखना आपको, इन क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी होगी कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, या तो वो ग्रेटर इक्वल होगा, या तो मतलब ऐसे समझो आप, या तो वो बड़ा होगा जी ऑफ एक्स से, या तो वो क्या होगा, बराबर होगा जी ऑफ एक्स से। यानी जो पहला फंक्शन होना चाहिए या तो वो बड़ा होना चाहिए दूसरे फंक्शन से, या तो बराबर होना चाहिए। और ओके, इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेनली आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। क्या करने के लिए, तो कोई भी दो कर्व का क्या एरिया निकालने के लिए, दो कर्व का या दो कर्व के बीच का आपको एरिया अगर निकालना होगा तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जो भी दो फंक्शन आपको दिए गए हैं वो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए, एंड एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो ग्रेटर इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए। ये बात का आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, एक बात और आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो दोनों फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, है ना, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, हमने जो दोनों फंक्शन यहाँ पे जो लिए हुए हैं ये आपके नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए। तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा फंक्शन होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो इन तीन बातों का सबसे पहले अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या क्या फिर से, कि जो दोनों फंक्शन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, इन क्लोज इंटरवल। दूसरी बात कि जो आपका एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात जो दोनों फंक्शन होने चाहिए वो आपके नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, दोनों जो फंक्शन होने चाहिए आपके वो क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव फंक्शन होने चाहिए। तो इन तीन बातों का सबसे पहले आपने ध्यान रखना है। और ओके, चलिए, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमको जो है ये जो दो जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है, इनके बीच का वो क्या करना, एरिया कैलकुलेट करना है ना। हमको इन दोनों के बीच क्या करना, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं वो आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन ड्रॉ कर दिया। ये जो हमारा फंक्शन है क्या हो गया, हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा पहला फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, और कंटिन्यूअस कहाँ पे है, तो इनक्लोज इंटरवल ए बी, यानी वो कंटिन्यूअस है, एंड और ये आपका एक नॉन नेगेटिव फंक्शन भी है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एक बात। एक दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका दूसरा फंक्शन है ना। यदि हम लोग ये फंक्शन मान लेते हैं कि आपका ये जो फंक्शन हो गया ये जी ऑफ एक्स हो गया, यानी हमने दो फंक्शन ड्रॉ कर लिए। और लोग ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला जो फंक्शन है यानी एफ ऑफ एक्स है, इसका हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आप, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन को हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं ना। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये ऑर्डिनेट हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास क्या है, कर्व है ना। ये हमारे पास क्या चाहिए, कर्व है। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि अगर आपके पास कोई भी कर्व हो, ऑर्डिनेट गिवन हो और एब्सिसा गिवन हो, तो किस प्रकार से हम लोग जो है एब्सिसा से, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एब्सिसा बोलना सही नहीं होगा, यहाँ पे आप बोलो कि एक्स एक्सिस गिवन हो। ठीक है, यहाँ पे आपने बोलना होगा कि एक्स एक्सिस गिवन हो। फिर से, अगर आपके पास कोई कर्व हो, कोई आपके पास कर्व गिवन हो, ये आपके ऑर्डिनेट्स हो गए, और आपके पास अगर एक्स एक्सिस गिवन हो तो किस प्रकार से उसका एरिया कैलकुलेट किया जाता है वो हमने आपको बताया था। यानी सबसे पहले हमने क्या करा, पूरे का एरिया कैलकुलेट कर लिया, यानी ये जो पूरा पोर्शन है इसका हमने क्या कर लिया, एरिया कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके, अच्छा, एफ ऑफ एक्स का एरिया निकल गया। अब हमको क्या करना है, जी ऑफ एक्स का एरिया निकालना है। तो सेम प्रोसेस से, है ना, सेम प्रोसीजर से हम लोग जी ऑफ एक्स का एरिया निकालेंगे। देखो ये वाला कौन सा पोर्शन था, जी ऑफ एक्स था, है ना। तो ये आपका कर्व हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, है ना। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा, है कि नहीं, हमको है ये वाला पोर्शन मिलेगा। और लोग ना, अच्छा, लेकिन हमारा ये हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था कि भैया हमको ये चाहिए था,
है कि नहीं, हमको दोनों कर्व के बीच का हमको एरिया चाहिए था। और लोग यहाँ तक अच्छा खुद सोचो, आपको जब ये पोर्शन चाहिए होगा तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे, ये पूरे का तो एरिया आपने कैलकुलेट कर रखा है ना, यहां से यहां तक का आपने ऑलरेडी एरिया क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है। और ये एरिया अभी आपने कैलकुलेट करा, यानी जो जी ऑफ एक्स का जो एरिया है वो आपने अभी कैलकुलेट करा, ठीक है। ये देखो, यानी ये वाला जो पोर्शन है इतना का एरिया अभी आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। और लोग ना अब हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, तो ऑब्वियस है कि हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा में से ये वाला पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब ना जाके हमको इसका एरिया मिलेगा। और लोग ना, यानी हमको करना क्या होगा, हमको जो है पूरा एफ ऑफ एक्स में से, यानी जो पूरा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम ड्रॉ फिर से करते हैं, यानी जो पूरा एफ ऑफ एक्स में से ये आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ये कर्व था और ये आपका ऑर्डिनेट था और ये एक्स एक्सिस था, यानी क्या था, पूरा एफ ऑफ एक्स में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जी ऑफ एक्स का जो हमने कर्व ड्रॉ करा हुआ है, आपका जी ऑफ एक्स हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया है ना, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, तो इसका एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी अगर हम पूरे में से अगर ये वाला पोर्शन को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, दोनों कर्व के बीच का एरिया मिल जाएगा। यानी कौन कौन सा कर्व, एक तो ये एफ ऑफ एक्स था और दूसरा कौन सा था, जी ऑफ एक्स, तो हमको इसके बीच का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और लोग ना, तो जब भी आपको एरिया अंडर टू कर्व या दो कर्व के बीच का एरिया निकालने को बोला जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, है ना, उसके बाद आप क्या करोगे, जी ऑफ एक्स का एरिया कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आपने क्या कर देना है, दोनों को माइनस कर देना है। और ओके ना, दोनों क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स का हमको एरिया कैलकुलेट करना होगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स का एरिया कैलकुलेट करना होगा, फिर हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमको ये वाला जो पोर्शन है जो हमको चाहिए था दो कर्व के बीच का एरिया, वो हमको मिल जाएगा। और लोग के यहां तक चलिए, अब हमको जो है ये तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब हमको समझना होगा कि भाई कुछ हमको जो है स्टेप्स, कुछ रूल्स हमको फॉलो करने होंगे। क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए, तो हमको जो है क्या कैलकुलेट करना है, दो कर्व के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए कभी कभी हम जो है फंक्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और कभी कभी जो हम लोग कर्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन आपका फंक्शन है ना, फंक्शन का ही ना आप कर्व ड्रॉ करोगे, है कि नहीं, तो दोनों सेम है, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमने यहाँ पे मिस कर दिया था कि हमने जो है ना एब्सिसा के एक्स एक्सिस के जगह पे हमने जो है एक्स एक्सिस के जगह पे हमने एब्सिसा वर्ड का यूज कर दिया था, ठीक है। एक्स एक्सिस के जगह पे हमने जो है एब्सिसा वर्ड का हमने यहाँ पे यूज कर दिया था, तो ये गलती, इस गलती से आपने बचना है, ठीक है। ये गलती हो गया है लेकिन ये गलती आपने नहीं दोहरानी है। चलिए ये तो हो गई बात। अभी देखो अब क्या करना है, हमने कुछ बातों का हमने ध्यान रखना होगा, यानी कुछ रूल्स को हमको फॉलो करने होंगे। क्या रूल फॉलो करने वो देख लिया जाए। सबसे पहले आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, कोई भी दो फंक्शन दिया जाए, यानी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, आपके पास कोई भी दो फंक्शन गिवन है सबसे पहला, तो अब देख लेना कि भाई क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यानी वो क्या जो एक सर्टेन इंटरवल में क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। फिर आपको देख लेना है कि जो फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं है ना, नॉन नेगेटिव फंक्शन है कि नहीं है। अच्छा उसके बाद आपने देख लेना है कि जो एफ ऑफ एक्स है या तो वो बड़ा होना चाहिए, या तो जी ऑफ एक्स है या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, जो भी आपके पास फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स था और जी ऑफ एक्स था उसका आपने क्या करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। फिर आपने सिमेट्रिसिटी चेक करना है, क्या भाई वो सिमेट्रिक है कि नहीं है ना, सिमेट्रिक यानी इक्वल पार्ट्स में वो है कि नहीं, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या बराबर है कि नहीं, यानी सिमेट्रिक है कि नहीं, आपको चेक करना है। अच्छा कैसे सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो वो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पावर देख के, यानी एक्स का पावर देख के या वाई का पावर देख के आप बता सकते हो कि सिमेट्रिक है कि नहीं, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रफ स्केच ड्रॉ कर लेना, फिर आप क्या करोगे भाई सिमेट्रिक चेक कर लेना, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको क्या निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। आपको क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, ठीक है। अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दोगे, यानी एक तरह से आप बोलो कि आप जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है एक तरह से इंटरवल निकाल रहे हैं। सिंपल आप बोल सकते हो हम लोग जो एक तरह से क्या निकाल रहे हैं, इंटरवल निकाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई किस इंटरवल में वो आपका मूव करेगा। अच्छा और कुछ बातों का आपने ध्यान होगा कि हमने जो है पिछले क्लास में बताया था आपको कि हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। तो आप ऐसे करना, सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेना, फिर आप सिमेट्रिसिटी चेक कर लेना, फिर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आप क्या करना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद जो है ना सिंपली आप क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। दोनों फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, क्योंकि आपके पास दो फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, और इंटीग्रेट करने के बाद दोनों फंक्शन को आप क्या कर देना, सिंपली माइनस कर देना, तो आपका दो कर्व के बीच का एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो थ्योरेटिकल बातें हो गई, है ना, लेकिन जब तक हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तब तक आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कि आपको जो है आपके पास दो कर्व गिवन है। एक कर्व जो है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जो दूसरा आपका कर्व है आप इसको लाइन बोल सकते हो। जो दूसरा आपका लाइन है दैट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 6, ठीक है। तो आपको जो है इन दोनों के बीच का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि ये जो हमारा है एक पैराबोला है ना। ये हमारा क्या चीज है, पैराबोला है। और ये कौन सा पैराबोला है, तो ये आपको पता होगा कि ये जो है आपका अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो भी कर्व है आपका, है ना, जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो हमको ये क्लियरली पता है कि ये जो है आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है आपका कौन सा पैराबोला है, तो एक अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है। अच्छा ये है आपका क्या चीज है, लाइन है आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑल ओके ना। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पैराबोला हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कौन सा पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला। तो ये हो गया आपका एक अपवर्ड पैराबोला, ऑल ओके ना। चलिए और अपवर्ड पैराबोला कैसे है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए किसका, पैराबोला का, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इलिप्स का, हाइपरबोला का, सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का। तो ये सब चीजें हमने बेसिक जो जितने भी चीजें हैं ना वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ये तो हो गया पैराबोला, यानी ये किसका हमने ड्रॉ कर लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दूसरा क्या हमारा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 है ना। दूसरा हमारे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 6 है। अच्छा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, यानी ये जो c है आपका वो इंटरसेप्ट होता है। और कौन सा इंटरसेप्ट होता है, तो y इंटरसेप्ट होता है। यानी ये जो लाइन है ना आपको y को 6 पे कट कर रहा है, 6 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये आपका 6 है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। आप कर भी सकते हो अच्छे तरीके से, ये 0 मान लो, 1 2 3 4 5 6 मान लो कि वो 6 पॉइंट है आपका। तो अब आपने क्या कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्या करा, एक रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया, ऑल ओके ना। फिर हमने क्या कर लिया कि हमने जो है रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद, है ना, हमने क्या करा, हमने अब देखना है, ठीक है। हमने अब देखना है क्या भाई कि अभी क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो क्लियरली ये सिमेट्रिक है, मतलब नॉन सिमेट्रिक है, ऐसा समझो आप। उसके बाद हमने क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होगा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है वो क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ, क्यों पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ऐसे हम नहीं ना बता सकते हैं कि भाई वो आपको, मान लो कि अगर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हो, मान लो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये कहां से कहां क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ये मान लो कि dx हो गया, इसका ब्रेथ हो गया dx, और ये कहां से कहां रिवॉल्व करेगा वो आपको पता करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो हम लोग दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन थे ना, उसी इक्वेशंस के थ्रू। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या था, हमारे पास पहला इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और दूसरा हमारे पास क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 था। तो हम लोग दोनों का यूज करेंगे, समझिएगा ध्यान से, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, यानी आपस में ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, एक्स प्लस 6 के बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम लोग एक तरफ लेते आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे चला गया। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, यानी जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा आपको प्लस में और एक आपको किस में मिल जाएगा, माइनस में मिल जाएगा, ऑल ओके ना। यानी एक जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा x प्लस 2, और दूसरा आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा x माइनस 3। यानी हमको यहाँ से वैल्यू मिल गया, x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गया -2 और एक हमको वैल्यू मिल गया 3। अच्छा y इक्वल टू क्या था हमारे पास, तो x प्लस 6 था। तो यहाँ से अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर -2 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, है ना। हमको कितना मिल जाएगा, 4। अगर हम लोग 3 पुट करेंगे यहाँ पे, 3 पुट करेंगे तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो हमको 9 मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये दोनों प्लस प्लस है और ये माइनस प्लस है, यानी ऑब्वियस है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यानी ये जो पॉइंट है आपका कितना निकल जाएगा, 3,9। यानी हमने जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया। और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये कितना है, -2,4। ये हमने कैसे चूज करा कि भाई यही वाला पॉइंट लेके हम लोग, सिंपल सा रूल होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है कि हमको पता है कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये प्लस प्लस होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करा, एक रफ स्केच ड्रॉ करा। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, हमने देख लिया कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। यानी अगर हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कहां से कहां तक मूव कर सकता है, ये हमने देख लिया। और लोग यहाँ तक अभी देखो, अब हमको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, अब हमको ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। यानी ये हमको एक तरह से पूरा जो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं,
ये हमको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो फंक्शन भी हमारे पास है, कौन सा फंक्शन, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, दूसरा कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। तो ये देखो ऑब्वियस है कि ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन है, ये जो लाइन वाला जो है, लाइन में से आप पैराबोला को घटाओगे तभी ना आपको ये जो हमने ये सेट करा हुआ तभी ना आपको ये मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है, आपने एफ ऑफ एक्स में से क्या घटाना पड़ेगा, जी ऑफ एक्स घटाना पड़ेगा। ऑल ओके ना। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो आपने ड्रॉ करा हुआ है, ये कहां से कहां तक मूव करेगा, ये 3 तक जाएगा मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, और वापस वो कहां तक जाएगा, मिनिमम कहां तक जाएगा, -2 तक। यानी 3 टू -2 आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना। किसको, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को, है ना। और यहाँ पे तो dx तो होगा ही होगा ना। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या होगा एंड जी ऑफ एक्स क्या होगा। तो ऑब्वियस है कि पहला वाला ऊपर है ना, ये आपका ग्रेटर लग रहा है और ये आपका छोटा लग रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स आपका लाइन वाला होगा। और लाइन का इक्वेशन क्या था आपका, तो अगर आपको ध्यान होगा तो हमने जो है दो इक्वेशंस लिए होते, एक पैराबोला का और दूसरा लाइन का। तो लाइन का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 था, तो ये हमने x प्लस 6 ले दिया, फिर माइनस ये हमारा क्या था, पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, तो अपवर्ड पैराबोला। और अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता था, क्या दिया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हमको क्या रख देना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर रख देना है। तो एक तरह से हमको जो है ना, इसको हमने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट करने के बाद हमको एक बार 3 रखना और एक बार हमको क्या रख देना है, -2 रख देना है। और जो भी हमको मिलेगा वो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इट मीन्स हमको ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमको एरिया मिल जाएगा। यानी दो जो कर्व थे ना, यानी जो लाइन था और पैराबोला जो था, है ना, इसके बीच का हमको एरिया मिल जाएगा, है ना। आप इसको ऐसे बोलो कि हमको एक फिजिबल रीजन मिल जाएगा, यानी वो कॉमन रीजन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो हम लोग कुछ नहीं करना, सिंपली हमको इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट करके एक बार हमने 3 वैल्यू रख देनी है और एक बार हमने क्या कर देना है, -2 वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो आपको पता है कि x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x² 2 मिलेगा। यहाँ पे 6 है तो 6 को इंटीग्रेट करेंगे, देन वी गेट 6x, है ना। और यहाँ पे क्या आपका -x² है, तो x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x² 3 मिल जाएगा, सॉरी x³ 3 मिल जाएगा यहाँ पे। अब हमने क्या कर देना है, एक बार हमने क्या करना होगा, पुट करना होगा 3 और एक बार हमने क्या करना होगा, -2 पुट करना होगा, ठीक है। तो अभी तो कर सकते हो, वैल्यू तो खुद से आप रख ही सकते हो, है ना। तो जब सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3, ये हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 125/6 मिल जाएगा, है ना। जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 125/6 स्क्वायर यूनिट। ऑल ओके ना। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, ट्राई करना है। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। सपोज जो है ना, आपके पास दो कर्व गिवन है, लाइक आपके पास एक कर्व है y² = 4x, ठीक है। y² = 4x गिवन है और दूसरा है आपके पास y = x। तो ये आपके पास दो कर्व गिवन है और बोला जा रहा है कि भाई आपको इन दोनों कर्व के बीच का आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो हमको पता है कि भाई ये क्या हमारा है, ये हमारा है पैराबोला। और भी कौन सा पैराबोला है, तो राइटवर्ड पैराबोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ रफ स्केच। चलिए रफ स्केच ड्रॉ किया जाए। यानी y² = क्या है, 4x है। तो यहाँ थोड़ा एक चीज और समझ लेना आप यहाँ पे, ठीक है। तो y² जो 4x है, तो y² होता क्या, एग्जैक्टली होता क्या है, 4ax होता है ना फॉर्मूला, है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, y² 4ax होता है ना। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, फिर हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको फिर से वापस समझाते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं रफ स्केच, भाई रफ स्केच क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई क्या है, राइटवर्ड पैराबोला है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक राइटवर्ड पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया, ऑल ओके। उसके बाद ये हमको पता है कि भाई ये क्या है, आपका लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है वो 0 है, कैसे, तो हमको पता है कि भाई y = क्या होता है, mx + c होता है ना। तो यहाँ पे c तो है ही नहीं, यानी इंटरसेप्ट तो 0 है। तो जब भी आपको y = x दिख जाए ना, तो आपको सिंपल इस तरह का लाइन ड्रॉ कर देना है, ऑरिजिन को पास करा देना है, ठीक है। यानी हमको भी यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो लाइन है किसका है, ये है आपका y = x का है। ये जो पैराबोला है आपका कितना है आपका, ये y² = 4x है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, ऑल ओके ना। अच्छा अब क्या करा जाए भाई, तो अब हमको जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होगा। चलिए वो भी कैलकुलेट कर लिया जाए। यानी ये एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो भी इक्वेशंस गिवन है ना, इनको आप यूज करो। चलो इस यूज करते हैं। तो y² = क्या है, 4x है ना। y² = कितना है, 4x है। तो एक काम करो, आप यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, x है ना। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x है। तो अब एक काम करो, आप यहाँ पे y के जगह पे आप x रख दो,
है ना, y की जगह पे आप क्या रख दो, x रख दो, या x की जगह पे आप y रख दो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये इस प्रकार से हो जाएगा, या आप यहाँ से ये भी कर सकते हो कि भाई यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। जब ये इक्वेशन दिया है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, तो एक काम करो, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। कितना निकल गया x की वैल्यू, y स्क्वायर बाई 4, और यहाँ भी x इक्वल टू y है। अब दोनों का बराबर कर दो, यानी y स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। ये अपने अपने आपका तरीका होना चाहिए, आप किस प्रकार से सॉल्व करते हो, जैसे आपको सही लग रहा है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, एक तरफ कर देना है, यानी वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई को एक तरफ कर देना है, और यहाँ से हमको क्या कर देना है, वैल्यू निकाल देना है। तो कैसे करोगे, तो आप यहाँ से काम करो, आप एलसीएम ले लोगे, है ना। तो एलसीएम लोगे तो इस प्रकार से मिल जाएगा आपको y टाइम्स y माइनस 4 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी कितनी मिल जाएगी, तो एक मिलेगा 0 और एक कितना मिलेगा 4। कैसे मिलेगा वो समझ लो। एक तो y आपका 0 के बराबर है, तो y आपको 0 मिल गया, और y माइनस 4 भी जो है ये भी किसके बराबर, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, y इक्वल टू 4 मिल गया। ऑल ओके। तो यहां से हमने क्या करा, x और y की वैल्यू हमने y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, नॉट x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो यहां से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और दूसरी बात, x और y तो दोनों बराबर है आपका, है कि नहीं, x और y दोनों क्या है, बराबर है। तो ऑब्वियस है कि जब y इक्वल टू 0 4 है, तो ऑब्वियस है कि x की वैल्यू क्या होगी, 0,4 होगी। और ना 0, क्या होगा, 4 होगा। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, अच्छा ये तो पक्का 0 0 होगा, क्योंकि ऑरिजिन की बात हो रही है, तो इसमें नो डाउट ये आपका 0 0 होगा, है ना। ये आपका जो होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है। अच्छा 0 0 होगा, या इसको आप ऐसे समझो, है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो y की वैल्यू हमने कितने कितने कैलकुलेट कर ली, y की जो वैल्यू है हमने 0 और 4 कैलकुलेट करी है ना, और x भी जो है आपका, क्योंकि y और x बराबर है ना। तो अगर एक बार आप 0 पुट करोगे, है ना, एक बार आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे, तो ये हो गया 0 0। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4,0। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। चलिए ये तो हो गया, पॉइंट हमने निकाल लिया, है ना। एक पॉइंट हमको कितना मिल गया, 4 0, और एक हमको पॉइंट कितना मिल गया, 0 0। और ओके यहाँ तक। अच्छा अभी देखो, जब यहां तक समझ आ गया आपको, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब हमने जो है देखना होगा कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। जब यहां तक समझ आ गया होगा, तो हमको देखना है कौन सा बड़ा है और कौन सा क्या चाहिए, छोटा है। तो देखो ध्यान से, ये जो पैराबोला ऊपर है और लाइन आपका नीचे है, पैराबोला वाला ऊपर है और लाइन वाला आपका नीचे है, यानी ऑब्वियस है कि हम लोग जो है ना एफ ऑफ एक्स में से जी ऑफ एक्स तो घटाएंगे, लेकिन बात प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है, प्रॉब्लम वहां पे आती है कि भाई किसको घटाएं किस में से। यानी देख लेना, सिंपल तरीका है कि जो बड़ा वाला है उसमें से छोटे वाले को घटाना है, यानी जो ऊपर है उसमें से घटाना है, ठीक है। अच्छा तो एक काम करो, इससे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर लो, ठीक है। और ये देखो कि ये तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितना है, ब्रेथ आपका dx है, तो ये कहां से कहां मूव करेगा, ये आपको मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, और वापस कहां तक आएगा, 0 तक जाएगा। यानी एक तरह से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 4 to 0 आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। एफ ऑफ एक्स आप किसको मानोगे, देखो ध्यान से, तो सबसे ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले को एफ ऑफ एक्स मानोगे, तो y कितना दिया था, 4 रूट एक्स है, तो y की वैल्यू यहां से कितना निकल जाएगा, आपको निकल जाएगा 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स यानी 2 रूट एक्स हो गया। फिर जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आपका लाइन है ना, ये क्या आपका लाइन है, तो लाइन का तो दिया है भाई y इक्वल टू एक्स है। तो एक तरह से आपको इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, तो 4 to 0 आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। अब यहां से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, अब जैसे आपको पता है कि भाई किस प्रकार से बेसिक रूल होते हैं इंटीग्रेशन के, वो आप इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ऑल ओके ना। तो हम भी क्या करते हैं, फिर भी हम हमको जो है यहाँ पे ना करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो 2 को आप बाहर निकाल दो पहले, और आपको पता है कि जब भी रूट एक्स को आप जब भी इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2/3 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 मिलता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एक बार यहाँ पे आप 4 पुट करोगे, और एक बार आप क्या पुट करोगे, 0। तो ये आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि भाई डिफरेंट इंटीग्रेशन के, तो ये तो आपको आइडिया होगा ही। जब इसको सॉल्व करोगे, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो मिलेगा 8/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, डायरेक्टली वैल्यू रख दिया है, तो आपको जो सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए हमने करना क्या, सबसे पहले रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है। रफ स्केच ड्रॉ करने के बाद हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना है। उसके बाद हमने देख लेना है कि भाई किसमें से किसको घटाना है, कौन सा एफ ऑफ एक्स है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो नॉर्मली आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, जब स्केच ड्रॉ करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए तो हो गई 2 क्वेश्चन की बात। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 2 कर्व दिया हुआ है, और वो कर्व है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो कि दिया है 4ay, है ना, और दूसरा कर्व है आपका वो दिया है मान लो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब देखो दोनों पैराबोला ही है, दोनों क्या है, आपका पैराबोला है। अंतर क्या है कि ये आपका राइटवर्ड पैराबोला है, जबकि ये क्या है, आपका अपवर्ड पैराबोला है। तो यहाँ पे 2 पैराबोला दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या कि दोनों पैराबोला के बीच का आपने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है।
जो बेसिक रूल है वो लोग रूल फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ व्हाट, हमने जो है रफ स्केच ड्रॉ करना होगा। ठीक है, चलिए रफ स्केच ड्रॉ करा जाए। तो इसका ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, तो ये भाई अपवर्ड पैराबोला हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ऑल ओके, ये क्या आपका, तो ये आपका राइट वर्ड पैराबोला है। अच्छा, ये देखो आप कैसे पहचानोगे राइट वर्ड है कि लेफ्ट वर्ड है, तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कौन सा वर्ड है कौन सा राइट वर्ड है। चलिए, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया कौन सा पैराबोला, ये हो गया हमारा राइट वर्ड पैराबोला। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, अब आप क्या करोगे भाई, तो आपको पता है कि भाई ये जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अब इसको आपको निकालना पड़ेगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। ऑल ओके ना। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तो इन दोनों का यूज करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। ऑल ओके ना। अच्छा, ये आपका फिक्स है कि ये ऑरिजिन होगा, है ना, ये आपको क्या होगा, ऑरिजिन होगा, तो इसमें नो डाउट आपका ये 0 0 होगा। ऑल ओके, ये कितना होगा आपका 0 0 होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ऑरिजिन है, वर्टेक्स होता है पैराबोला, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका क्या होगा 0 0 होगा। अब बात आती है, ठीक है, जब हमको ये पता है कि भाई जब 0 0 होगा, तो हम लोग क्लियरली इस बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा वो क्या होगा 4a होगा, है ना, क्या होगा आपका 4a होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग जो है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, एक हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 0 मिलेगा, और एक हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा 4a 4a मिलेगा। आ रही बात समझ में, तो हमको ये दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा कितना होगा 4a होगा, 4a होगा, यानी हमको दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल गए। ऑल ओके ना। अब देखो इसको हमने कैसे सॉल्व किया, तो इसको जो हमने ना थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करा यहाँ पे, कि जैसे हमको पता है कि भाई वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है यानी एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है ना। एक्स की वैल्यू यानी जो यहाँ पे जो ऑरिजिन जो है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 0 होगा ना। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने यूज कर लिया है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं समझ आया, इनकेस हम मान लेते हैं कि अगर आपको जो है ना ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि हमने कैसे करा, कि हमने यहाँ पे दोनों जगह 4a और ये 4a कैसे आ गया, तभी आपको हम समझाते हैं अलग तरीके से। देखो, ये हमारे पास इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, और यहाँ पे क्या हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो एक काम करो आप यहाँ से, यहाँ जो है ना एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर जो है इसको आप एज इट इज रहने दो। ये जो 4ay है ना आपका 4ay जो है यहाँ पे, ठीक है, तो 4ay में y के जगह पे, ठीक है, y के जगह पे आप क्या रख दो, ये वाला पूरा पोर्शन रख दो, यानी यहाँ से आप y जब निकालोगे तो क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 4ax निकल जाएगा, है ना, यहाँ से आपको निकल जाएगा अंडर रूट 4ax आपको निकल जाएगा, और बराबर 0 कर देना यहाँ से, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, और x की वैल्यू वहां पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने खुद से कर लेना है, किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हो ये आपका तरीका होना चाहिए। चलिए, ये तो हमने क्या कर लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद हमने एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ करना होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ड्रॉ कर देंगे। ऑल ओके ना। फिर हमको देखना होगा कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो ऑब्वियस है कि ये वाला पोर्शन है, यानी आपका जो है राइट वार्ड वाला है वो बड़ा है, और जो आपका लेफ्ट जो अपवर्ड है वो क्या है, छोटा है। यानी ऑब्वियस है कि जो आपका क्या करोगे, आप एफ एक्स में से जी एक्स घटाओगे ना, आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में से जी एफ एक्स घटाओगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ घटाओगे, तो ये कहाँ से, ये जो स्ट्रिप है आपको कहाँ से कहाँ मूव करेगा, 4a से कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो ये हो गया, आपको इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ, 4a to 0 आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। और लोग ना, अब बात आती है कि भाई किसको आप एफ ऑफ एक्स लोगे, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि ये जो आपका राइट वर्ड वाला है ना, ये जो राइट वर्ड वाला है ये आपका एफ ऑफ एक्स होगा, और ये वाला जो है जो ऊपर की तरफ गया यानी जो अपवर्ड वाला होगा वो क्या होगा, आपका जी ऑफ एक्स होगा। फिर से जो आपका राइट वर्ड वाला है यानी राइट वर्ड पैराबोला को, जो कि क्या था वाई स्क्वायर, राइट वर्ड पैराबोला कितना था आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था 4ax था, है ना। तो ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स, इसको आपने क्या कर लेना है, एफ ऑफ एक्स ले लेना है। अच्छा, जो अपवर्ड वाला है अपवर्ड पैराबोला है वो क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, तो इसको आपने क्या कर लेना है, जी ऑफ एक्स आपने ले लेना है। ऑल ओके ना। अब यहाँ से दोनों से आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो यहाँ से y कैलकुलेट कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स में y कैलकुलेट करो, तो y कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको जब स्क्वायर यहाँ पे है तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट मिल जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 2 रूट ए रूट एक्स, है ना, 2 रूट ए रूट एक्स। ठीक है। अच्छा, फिर माइनस, अब यहाँ से भी आपको क्या करना होगा, y कैलकुलेट करना होगा। तो जब ये मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी एक तरह से आपको इसको इन दोनों को आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर, इसको और इसको इंटीग्रेट करना है, फिर घटा देना है, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, तो 4a to 0 आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। और ओके ना। अब यहाँ से आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ से ये आपका कॉल है कि आप किस प्रकार से उसको इंटीग्रेट करते हो, आप कौन सा यहाँ पे ट्रिक लगाते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे, घटाओगे, देन यू गेट, आपको मिलेगा 16/3, 16/3
ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के बीच का जो एरिया है ना, ये वाला जो पोर्शन एरिया जो है, ये कितना आएगा आपका, 16/3 ए स्क्वायर आएगा। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह से आपको क्या करना है, अगर आपको भाई आपके पास अगर कोई भी दो फंक्शन दिया जाता है तो आप उसका इस प्रकार से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने टू कर्व के क्या एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसका हमने बात कर ली। अब अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग तरह के यानी एरिया अंडर कर्व के जो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।